तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 के लिए प्रोवाइड किए गए सब्जेक्ट साइंस के प्रैक्टिस पेपर को, जो कि सेशन 2023-24 के लिए है। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 60 नंबर का आपका पेपर होगा। इससे पहले अगर आपको लास्ट ईयर के एनुअल पेपर देखना है विद सॉल्यूशन ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के, तो कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। खंड आ, क्वेश्चन नंबर 1, पोलियो और चिकन पॉक्स डैश के कारण होते हैं। तो फर्स्ट में आपको आंसर लिखना है विषाणु। क्या लिखना है? विषाणु। ठीक है। अगला, सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, जल या फिर प्राकृतिक गैस। तो सेकंड का राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, जल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहीं पर डाउट होगा तो जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 3, जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर ये सभी। तो तीनों राइट हैं, तो राइट आंसर होगा डी, ये सभी। अगला, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का, मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। सही है कि गलत है? तो सही है। ठीक है, ट्रू है। क्लियर है। अगला, क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से। यहाँ पर मेंशन किया गया है, बूझों ने एक परिपथ बनाया जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दिया गया है और देखा कि बल्ब नहीं चमका, मतलब बल्ब चमक नहीं रहा है। ठीक है। पहेली के सुझाव पर उसने परिपथ में एक और सेल जोड़ा, बल्ब अब चमकता है। व्याख्या कीजिए। तो मतलब हमें आंसर देना है कि बल्ब चमक रहा है, क्यों, रीजन क्या है। और उसके बाद में फिर अथवा भी क्वेश्चन दिया है, केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है। तो दो क्वेश्चन है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो दोनों का आंसर देख लो। ठीक है, एक साथ। तो यहाँ से फिर से देख लो आंसर। फर्स्ट में, फर्स्ट का आंसर विषाणु यानी कि वायरस, सेकंड में जल, थर्ड में ये सभी, फोर्थ में सही। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। 5 का, तो दो क्वेश्चन थे। ऊपर में लिखोगे आप, परिपथ में एक और सेल जोड़ने से बल्ब को चमकने के लिए आवश्यक विद्युत प्रवाह यानी कि विद्युत धारा बढ़ जाती है, जिससे बल्ब चमकता है। ठीक है, ये ऊपर का आंसर है। अथवा में लिखोगे, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये 5वें का ऊपर का आंसर है और ये अथवा का आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बताना। आगे अगला क्वेश्चन 6, आँख के उस भाग का नाम बताइए जो उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। सॉल्यूशन इसका लिखोगे परितारिका। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। ठीक है, क्या लिखोगे? परितारिका हिंदी में, परितारिका। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अथवा वाला क्वेश्चन, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा परंतु पार्श्वतः उल्टा होता है। सही है कि गलत है? तो ये आपका सही है। ठीक है, क्या है? सही है, यानी ट्रू है। ठीक है, आगे देखो 7वां, एक टैडपोल डैश की प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक के रूप में विकसित होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं कायांतरण। क्या बोलते हैं? कायांतरण। तो यहाँ पर लिखना है आपको कायांतरण। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 7। ठीक है, कायांतरण इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 8, जैविक कचरे को डैश बनाने के लिए विघटित किया जा सकता है
जो मिट्टी की पोषक सामग्री को स्थायी रूप से बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है खाद, ठीक है, बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखो 9वां क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, किन्हीं 2 खरीफ फसलों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो धान, मक्का, गन्ना, बहुत सारी खरीफ फसलें हैं, कोई सी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडलीय दबाव को परिभाषित कीजिए। सॉल्यूशन देखो, तो फिर से देख लो। 6 में आंसर लिखना था परितारिका, इंग्लिश में आयरिस इसे बोलते हैं। अथवा वाले में आपको सही का निशान लगाना था। ठीक है, इसके बाद में 7वें का आंसर है कायांतरण, 8वें में खाद, 9वें में धान जिसे चावल बोलते हो, मक्का, गन्ना। ठीक है, और भी आप लिख सकते हो। 10वें का आंसर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर का दबाव है। आपका ये आंसर हो गया। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये नहीं लिखना है तो लिख सकते हो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी सतह पर उसके ऊपर की हवा द्वारा लगाए गए बल को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। या फिर आप लिख सकते हो, वायुमंडलीय वायु द्वारा सतह पर लगाए गए दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। तो इसके 3 आंसर मैंने बता दिए, कोई सा भी आप लिख लो, अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, इसे लिख लो या फिर इसे लिख लो, जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, उसे लिखकर आप याद कर सकते हो, या फिर आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। क्लियर है? आंसर नंबर 10 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वजन मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया जाता है, सही या फिर गलत? तो ये आपका सही है। ठीक है, ट्रू है। अगला, वॉइस बॉक्स को डैश कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं बच्चों वाक यंत्र, वाक यंत्र। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे लिख लेना। 11 में सही, 12 में वाक यंत्र। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का 11 एंड 12 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों बाकी क्वेश्चन 2 अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। कमेंट में लिंक मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट एनुअल पेपर लास्ट ईयर के देखकर प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।